हेलो फ्रेंड्स, टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, दिल्ली में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए 5,000 रुपए की जो स्कीम श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लागू की थी, अब उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी पर्सन्स इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि उनको कैसे फॉर्म भरना है, कहां पर लॉगिन करना है और किस तरह से उनके अकाउंट्स में पैसे आएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। श्री कैलाश गहलोत जी इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरह से ये पैसे मिल रहे हैं, कितने लोगों को मिल चुके हैं, कितनों के आने शेष हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो पूरी वीडियो को आप देखें अंत तक, क्योंकि एक वीडियो का कोई भी अंश आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको दूर कर सकता है या फिर आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आपका सॉल्यूशन दे सकता है। तो पूरी वीडियो देखिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए देखते हैं कि श्री कैलाश गहलोत जी ने कैसे सभी क्वेश्चनों के समाधान दिए। चलिए, सभी को नमस्कार। और आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूँ वो है जो कि दिल्ली सरकार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा के नेतृत्व में इस लॉकडाउन के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सहायता, जो जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हमारे दिल्ली में हैं, ऑटो हैं, टैक्सीज हैं और ई रिक्शा हैं और भी जितने अन्य वाहन हैं, तो उनको जो भी लॉकडाउन के कारण जो दिक्कत हो रही है उसमें किस प्रकार से मदद कर सके। तो जैसे पिछली बार 5,000 रुपये की राशि सभी के अकाउंट्स में दी गई थी, तो उसी प्रकार से जैसे कि सीएम साहब ने लगभग एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले अनाउंस किया था और मुझे लगातार काफ़ी मैसेज सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, उस पर लगातार आ रहे थे। तो जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स पीएसवी बैच जिनके हैं और परमिट्स जिनके हैं, तो ये मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि पिछले लगातार एक हफ्ते में काफ़ी हमने मेहनत की। तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और जितने हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी जो अधिकारी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके तो पहला हमने वादा किया था कि जिनको पिछली बार 5,000 रुपये मिले हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले बार हमने ये भी महसूस किया कि लगातार जब रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है तो हमने चेक की कॉपी उनसे मांगी, आधार कार्ड, तो उसको लोड करने में जितने भी हमारे चालक भाई हैं उनको कुछ परेशानी हुई। तो मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि जिनको पिछली बार आर्थिक सहायता मिली उनके बैंक अकाउंट्स में, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता ना पड़े। और लगभग पिछले साल हमने 1,58,000 के आसपास हमने राशि दी अलग अलग चालक को या जो परमिट होल्डर्स हैं। तो आपको ये खुशी होगी जानकर जो वादा किया था, जिन को पिछली बार उनके अकाउंट्स में राशि मिली है, कल हमने 1,55,301 केसेस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो इसका मतलब उनको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से जिन लोगों का किसी भी प्रकार से पिछले एक साल में डेथ हुई है, देहांत हुई है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो लोग आज के दिन चालक हैं या परमिट होल्डर हैं या ई रिक्शा चला रहे हैं, उन्हीं को ये राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है। तो हमने जितनी भी अलग अलग एमसीडी हैं, नॉर्थ हैं, साउथ हैं और न्यू दिल्ली है, दिल्ली कैंटोनमेंट है, उनसे जितनी भी पिछले एक साल के अंदर जिनकी डेथ हुई उनका सारा हमने डेटा मंगाया। उस डेटा से जिनको पिछले साल राशि दी गई थी उनको फिर मैच किया और लगभग 500 केसेस के आसपास ऐसे सामने आए हैं जिनकी डेथ हुई है, जो कि सेम नाम से हैं। अब उनको दोबारा एक बार हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये भी मैंने आदेश दिए हैं कि हर एक व्यक्ति को फ़ोन करके एमएलओ के अंडर अलग अलग टीम बनाई जाएंगी। वो जितने भी ये 500 नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, जिन्होंने पूरा ये इसको डेटा को एनालाइज किया है, उनको फ़ोन किया जाएगा और दोबारा एक बार कंफर्म किया जाएगा कि वाकई में इन चालक की या परमिट होल्डर की या ई रिक्शा के मालिक की डेथ हुई है नहीं हुई। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें तो लगभग 500 केसेस के आसपास ऐसे सामने आए हैं जिनकी डेथ हुई है। तो मैं समझता हूं कि ट्यूसडे तक हम ये लिस्ट भी वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी डेथ हुई और उनको इससे पूरी जो एक्सरसाइज है वहाँ से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो लगभग 78 करोड़ की सैंक्शन दे दी गई है कल। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1,55,301 केसेस की सैंक्शन जो है वो कल दे दी गई है। उनको फर्दर आगे किस प्रकार से बैंक के द्वारा उनके खातों में पैसा पहुंचेगा उसकी जो प्रतिक्रिया है वो चालू हो गई है। और मेरे ख्याल से उस पूरे जो हमने पिछले साल देखा 1 से 2 दिन का समय उसमें प्रोसेसिंग में लग जाता है। तो मेरे ख्याल से मंडे दोपहर या मंडे शाम तक आपके अकाउंट्स में ये पैसा आना चालू हो जाएगा। और मैं ये फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो 1,55,301 लोग हैं इनको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये नए एप्लीकेंट्स के लिए जब लिंक खुलेगा तो उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओला उबर के बारे में काफ़ी लोग लिख रहे हैं, तो अगर आप ओला या उबर में जुड़े हुए हैं या ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आपका PSV बैज है तो आप भी इस स्कीम में शामिल हो पाएंगे। पिछली बार काफ़ी ये समस्या आई थी कि जो चालक भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, लेकिन उसके बावजूद उनके अकाउंट में पैसा किसी प्रकार से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। तो फिर उन सारे केसेस को हमने फिज़िकली वेरीफाई करके हर एक MLO जो हमारे RTO में जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी में जो अधिकारी हैं, अलग अलग टीम्स उनकी बनाई थी और उन सारे केसेस को उनसे फिज़िकली वेरीफाई करा के और डायरेक्ट हमने उनको RTGS के द्वारा पैसा दिया था। तो इस बार भी उसी प्रकार से करेंगे। अगर ऐसे कोई केसेस हमारे सामने आएंगे जिसमें जो एप्लीकेंट है वो ये कह रहा है कि उसका बैंक अकाउंट लिंक है आधार से, लेकिन सॉफ्टवेयर किसी कारण से उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो उनको फिर फिजिकली वेरीफाई करके पैसा जो है उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। जो नए एप्लीकेंट है, मेरे पास ये भी मैसेज बार बार आ रहा है कि जो नए एप्लीकेशंस हैं पिछले 1 साल में, पिछले अप्रैल से लेके अभी तक लगभग हमने देखा कि 2000 के आसपास नए PSV बैज बने हैं। तो वो सब अप्लाई कर पाएंगे और उनके लिए भी लिंक जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, वो बिल्कुल तैयार कर ली गई है। उसकी टेस्टिंग चल रही है। हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं ये आने वाले 1 से 2 दिन में पूरी करके और मंगलवार तक हम ये लिंक भी चालू कर देंगे ताकि जो नए केसेस हैं वो अप्लाई कर सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगलवार तक जितने हमारे पुराने केसेस हैं जिनके खातों में पिछली बार पैसा आया था उनको भी अपने अपने खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। जिनके भी अकाउंट में अगर पिछले साल किसी भी कारण से पैसा नहीं आ पाया तो वो दोबारा आप जो अभी नया लिंक जो ओपन होगा उसमें आप अप्लाई कर लीजिए। तो कोशिश करेंगे कि इस बार जो पिछले साल परेशानी हुई वो परेशानी ना हो। 1-2 दिन में एक टेलीफोन नंबर भी आपके बीच हम शेयर करेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो उस टेलीफोन पे अगर किसी की कोई शिकायत है या किसी की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी एक अलग से की जाएगी। जो ओला उबर के बारे में कुछ जो चालक भाई लिख रहे हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि अगर
कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ कंप्लेंट हैं तो आप मेरे नाम चिट्ठी लिख के और वो पॉइंट्स को क्लियरली बता दीजिए कि कहाँ पर क्या परेशानी आ रही है। सिटी टैक्सी पॉलिसी भी उसका चल रहा है काम, बहुत जल्द उसको भी लागू किया जाएगा। सर पारस लिख रहे हैं लिंक नॉट अवेलेबल। पूरी कोशिश रहेगी कि मंगलवार तक जो लिंक के बारे में, जो नए एप्लीकेंट्स हैं जो लिंक के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो एक दो दिन का समय और उसमें लगेगा क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। विकास लिख रहे हैं गाड़ी का परमिट खत्म हो गया है। अगर आपका कोई भी परमिट है या फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बन रहा है, तो वो 1 फरवरी 2020 से लेके आज तक समय समय पर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर सपोज किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, सपोज उसका जून में एक्सपायर हो गया है या मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया, तो वो आज तक भी वैलिड है, उसको आप आज भी रिन्यू करा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जुड़े और फिर दोबारा आपके बीच ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा आपके बीच आऊँगा। बहुत